तो ये 12-13 अगस्त के बाद से ही इसकी सुपरसोनिक स्पीड में तेजी आई है। यदि मैं 1 अगस्त को आपके यहाँ खरीदने आता चीनी तो आप 1 किलो हमें कितने में देते लूज? 52 रुपये 52 कि इतनी ज़्यादा स्पीड मैंने आज तक नहीं देखी। हिस्ट्री में आज तक का सबसे हाईएस्ट भाव है जिसमें आजकल सब लोग खरीद रहे हैं। आज 21 तारीख है, 1 किलो चीनी सुबह से बिकी है। वैसे तो पिछले कई हफ्तों से चीनी दबे पांव अपनी ऊंचाई की ओर बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन आपको सेंस नहीं हो रहा होगा। लेकिन अब चीनी चिल्ला चिल्ला के ये बता रही है कि वो किस भाव बिक रही है और आपकी मिठास कितनी दूर आपसे होती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। चीनी के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते भर में ही चीनी के दाम करीब 12 से 15 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से बढ़ गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि चीनी का दाम आखिर कहां जाकर थमेगा और इस दाम के बढ़ने की वजह क्या है, इसके पीछे मुनाफा किसका है और रेट बढ़ने की चक्की में पिस कौन रहा है। इन सभी सवालों के जवाब इस एपिसोड में लेंगे। मैं मनीष आपको लेकर आया हूं लखनऊ के थोक व्यापार उदयगंज में। यहाँ एक साथ कई जनरल स्टोर की दुकानें हैं जो थोक में कारोबार करते हैं, यानी आपके मोहल्ले में जो चीनी का रेट होगा ना, यहाँ से 2-4 रुपए महंगा ही होगा। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि नए जमाने में कितने अलग अलग तरह की चीनी हो गई है, क्योंकि उसी से तो उसका भाव तय होगा, उसका निर्धारण होगा। देखिए, जो आम जनता तक सबसे ज्यादा चीनी पहुंचती है वो ये 50 किलो के बोरे की चीनी है। ये चीनी मिल से होलसेलर के पास पहुंचती है और उसके बाद ये चीनी फुटकर दुकानदारों के पास आती है और तब आपके घरों तक पहुंचती है। ये चीनी बाजार में सबसे सस्ती चीनी होती है और उसके बाद ये और ग्रेडेशन हमने दुकानदार से पहले ही रिक्वेस्ट कर ली थी तो उन्होंने लगा दिया है। अलग अलग ब्रांड की चीनी है और कुछ शुगर मिल की डायरेक्ट चीनी है, जैसे धामपुर। आप देख लीजिए, 5 किलो का छोटा छोटा पैकेट है और 1 किलो की भी चीनी है ब्रांडेड कंपनियों की। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में होते हैं जो यहाँ तौल नहीं करा के लूज नहीं खरीदना चाहते, वो ये पैकेट खरीदते हैं। और तो और ऑनलाइन इसी चीनी की सप्लाई होती है। पिछले दिनों में घरेलू सामान की जरूरत ऑनलाइन कंपनियां कितना पूरा कर रही है तो बताने की जरूरत नहीं। कोई एक घर नहीं बचा होगा जिसकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, ऑनलाइन सामान जरूर मंगाता है। अब रही रेट की बात। जून जुलाई के महीने में चीनी का रेट 50-52 रुपए किलो था, उसके पहले तो 40-42 भी था। लेकिन जुलाई बीतते बीतते चीनी में जैसे आग लग गई हो, रॉकेट बन गई चीनी। अगस्त के मिड आते आते तो चीनी अपने पिछले इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर पर है। भाई साहब, चीनी का रेट भारतीय बाजार में इससे पहले इतना महंगा कभी नहीं देखा गया। आपको मेरी बात पे कितना भरोसा होगा कह नहीं सकते, इसीलिए हम दुकानदार से ही सीधे बात करते हैं। सर, आप थोड़ा सा ऐसे अपने काउंटर से बाहर निकल के आ सकें तो बड़ी मेहरबानी, और थोड़ा सा रेट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा चीनी तो यही बोरे वाली चीनी बिकती होगी। 90% यही बिकती है। फिर 10% जो चीनी का सेल होता है वो ये सब पैकेट कवर करता है। 90% यही बिकती है। ये अभी हम 1 किलो खरीदें तो आप क्या भाव देंगे? 64 रुपये से कम नहीं दे पाएंगे भाई साहब। और मोल भाव करें तो? सर, ऐसा कोई इसमें गुंजाइश वाला हमने रेट नहीं रखा है, क्योंकि आज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमें ट्रक के रेट के हिसाब से 3150 पे बोरे का चीनी का मिला है, जिसको आप भाग करिए 50 से तो 63 रुपये किलो तो हमें ही पड़ रही है। तो 64 मैंने आपको बोला तो मैंने आपको कोई गलत नहीं बोल दिया है। फिर भी अगर जैसे कि भाई आदमी चाहेगा कि कोई आ जाए, मैं हालांकि आज मैं 1-2 रुपये कम कर सकता हूँ, वो मैं कम करके बेच भी रहा हूँ। और पर इधर में दुकानदारी का काफ़ी डाउनफॉल हो गया है इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। और ये तो लूज चीनी का भाव हो गया जो 64 रुपए आपने बताया। जरा सा ये पैकेट्स के बारे में भी हमें कुछ बताएंगे क्या, इनका रेट क्या हो रहा है? सर, पहली बात तो ये पैकेट वाली चीनी है और इसको हम MRP से कभी भी हम ऊपर नहीं बेच सकते हैं। इसकी MRP आज की तारीख में 75 रुपये है। 75 हाँ, रुपए, यानी कोई बेचना चाहे तो 75 जो रुपए कि तक बेच सकता है। ओल्ड MRP है। हाँ। पर इसको हम लोग 60 रुपए की बेच रहे थे, जिसका रेट अब मैंने 65 रुपए किलो का कर दिया है। 65 रुपए हाँ। किलो। चलिए, ये तो दुकान पे हो गया। जब आप दुकान पहुंचेंगे और पैकेट वाली चीनी खरीदेंगे
लेकिन ऑनलाइन चीनी कितने में बिक रही है ये देख के आपके बिल्कुल कान खड़े हो जाएंगे। सर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, रेट बढ़ना शुरू हो गया। मैंने तो, मेरे पास तो डेटा है ऑनलाइन जो मैंने खरीद की है, उसके हिसाब से मई के बाद से 2-2 3-3 रुपए चीनी के दाम बढ़ने लगे थे। लेकिन इसको इसको महसूस कब से किया जाने लगा? सर मई के बाद से 10 अगस्त तक सिर्फ 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये तक बढ़ रहा था। पर ये जो इसकी स्पीड में जो बूस्ट आया ज़्यादातर, वो आया है 12 अगस्त के बाद से। 12 अगस्त के बाद से मतलब ऐसा हुआ है कि चीनी, अगर मान लीजिए हमारा होलसेल का भी काम है, मैंने रात में किसी भी बेकरी या स्वीट शॉप या किसी दुकानदार को 10 बैग बेची और सुबह मैंने रेट चेक करा तो 100-150 रुपये बैग बढ़ के आया है। तो ये 12-13 अगस्त के बाद से ही इसकी सुपरसोनिक स्पीड में तेज़ी आई है और आज की तारीख में जो ये रेट 3150 रुपये का सस्टेन कर रहा है, जो कि सबसे वाजिब भाव है बंद कट्टे के हिसाब से। यानी आप 50 किलो के हिसाब से बता रहे हैं, क्योंकि आप तो चीनी 50 किलो के हिसाब से उठाते हैं ना, बेचते भले आधा किलो, 1 पाव, 5 किलो ऐसे में है। उसमें 64 रुपए किलो इन्होंने लूज चीनी का भाव 1 किलो का बताया था। मैं कह रहा हूँ यदि मैं 1 अगस्त को आपके यहाँ खरीदने आता चीनी, तो आप 1 किलो हमें कितने में देते लूज? 52 रुपये, 52। सुना आपने, 52 रुपए। इसी अगस्त के महीने में 13 अगस्त से पहले 52 रुपए में 1 किलो चीनी मिल रही थी। लेकिन आज की तारीख में चीनी 64 रुपए किलो है। यानी कि एक मोहल्ले की थोड़ी बड़ी दुकान में चीनी का दाम 1 किलो पे 12 रुपए बढ़ गया है। क्या सर कुछ व्यापारी बता रहे हैं, होलसेल वाले, ट्रक वाले, कि और कहाँ तक जाएगा? सर तेजी में तो सबको तेजी नज़र आती है, लेकिन अब इस पे गवर्नमेंट की नज़र हो रही है, जो कि इन लोग को पहले ही थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था। लेकिन एथेनॉल है मेन रीज़न इसका, मेरे हिसाब से एथेनॉल का ही है, जिसके कारण ये रेट बढ़ रहा है। क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट पहले ही रोक दी गई थी और चीनी का प्रोडक्शन भी मैंने सुना था कि अच्छा है। हम कहते हैं अच्छा ना भी हो, मॉडरेट हो, तो भी इतना ज़्यादा स्पीड में काहे इंक्रीज आ गई। चीनी ऐसा आइटम है कि मैंने आज तक किलो 2 रुपये किलो, 3 रुपये, हद से 4 रुपये किलो की तेजी देखी। इतनी ज़्यादा स्पीड मैंने आज तक नहीं देखी है। 64 रुपए तो कभी नहीं बेचे होंगे आप? ये हिस्ट्री में आज तक का सबसे हाईएस्ट भाव है, जिसमें आजकल सब लोग खरीद रहे हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? राहुल। राहुल भाई बहुत धन्यवाद बोले भारत से बातचीत करने के लिए। और राहुल भाई की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि चीनी उद्योग से जुड़े बहुत सारे लोगों से हमने बात की है। आइए और दुकान में अंदर आ जाइए, चीनी के पास बैठ के ही उसकी कहानी बताते हैं। देखिए, जो आपने बताया ना कि गवर्नमेंट भी थोड़ी सक्रिय हुई है, एक तो ये बात स्थापित है, तथ्य है कि इस सीजन में चीनी का उत्पादन कम हुआ, क्योंकि गन्ने का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर कम हुआ। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि इसको देखते हुए चीनी उत्पादन की कमी और आपूर्ति के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी थी। यानी देश से बाहर चीनी नहीं भेजी जाएगी, ऐसा फैसला हो चुका था। अब सवाल उठता है कि जो राहुल दुकानदार ने, या आम जनता, इस समय आप उनसे बात कर लें तो वो बताएंगे कि एथेनॉल की वजह से चीनी का दाम बढ़ रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? वैसे तो हम ये बात आपको पेट्रोल पंप पे चल के कुछ लोगों से बातचीत करके भी बता सकते थे, लेकिन मूल बात उसकी ये है कि जिस गन्ने से चीनी बनाई जाती है चीनी मिलों में, उस गन्ने का 10% हिस्सा एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने लगा। इसके लिए आदेश जारी किए गए। यानी कि 100 किलो गन्ने से जो चीनी बनती थी, अब 90 किलो गन्ने से ही चीनी बन रही है। 10 किलो गन्ने का एथेनॉल बन रहा है, क्योंकि एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, जिससे कि पेट्रोल की कीमतें न बढ़ें। अब यहीं पे उल्टी मार पड़ गई, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई, उसमें एथेनॉल मिलाए जाने से इंजन की खराबी के आरोपों में आंदोलन भी हो गया, पब्लिक भी उग्र हो रही है, और तो और रही कसर पूरी कर दी चीनी की कीमत ने। यानी पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ और चीनी भी महंगी हो गई। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इसी को बोलते हैं। तो एथेनॉल बनाने के लिए 10% गन्ने को डाइवर्ट किया गया। चीनी की कमी पहले से ही देश में थी, ऊपर से अब जब एथेनॉल बनाने में उसका इस्तेमाल होने लगा गन्ने का 10% का, तो आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कमी कितनी बढ़ गई। अब चलिए एक और दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। अब बात ये आती है कि चीनी के इस बढ़े दाम से लाभ किनको होता है। देखिए, हमारे राहुल भाई बैठे हैं जो कि दुकानदार हैं।
इनको बहुत ज्यादा इस पे फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो जिस भाव में खरीदेंगे उससे थोड़ा अपना मार्जिन बढ़ा के बेचारे बेच लेंगे। लेकिन भाई साहब जैसे लोग जो चीनी खरीदने आते हैं, इनको समस्या होगी। क्या सर, चीनी का तो वैसे दाम जाम आमतौर पर आदमी जोड़ता नहीं है, आपने कब से जोड़ना शुरू किया, कैसे मिल रही? अभी 2-4 दिन से जो इसका रेट बढ़ गया है, बाकी तो सही रेट देते हैं हम लोग, यहीं से परमानेंट सामान लेते हैं भैया, सही सामान देते अब हैं। तो रक्षाबंधन, नवरात्र, दिवाली, यही चीज़ है, हर एक त्योहार भी है और रेट भी एकदम से बढ़ गए हैं। रेट। आपका क्या शुभ नाम? जितेंद्र पांडे। तो ये एथेनॉल वाली कहानी सच्ची लगती है आपको? सर क्या बताएं, इससे तो हम लोगों को कुछ तो पता है नहीं, लेकिन रेट बढ़ रहे हैं ये जानते हैं। देखिए, मूल बात यही है एक ग्राहक की कि रेट बढ़ रहे हैं, तो एथेनॉल वाली बात हो गई। अब बात इस बात की है कि फायदा किसको हो रहा है। मैंने आपको बताया कि फायदा चाहे जिसका हो रहा हो, लेकिन नुकसान ग्राहक का हो रहा है, ये मोटी बात अभी आप समझ लीजिए। फायदे के बारे में बात कर सकते हैं। चीनी में कितने स्टेक होल्डर हैं? गन्ना किसान, शुगर फैक्ट्री और कंज्यूमर, बीच के व्यापारी भी। अब इसमें गन्ना किसानों का रेट पहले तय हो चुका है भाई। 400 रुपए क्विंटल गन्ना सरकार उसके समर्थन मूल्य पर खरीदती है और उसको चीनी मिल को गन्ना सप्लाई किसानों ने कर दिया, उसका रेट फिक्स है। अब बात आती है कि रेट कैसे रिवाइज हुआ चीनी का, तो वो मार्जिन कहाँ गया। चीनी मिल मालिकों ने 400 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान से गन्ना खरीद लिया, उन्होंने चीनी बना ली। अब चीनी का जब रेट बढ़ेगा तो उसका पूरा मार्जिन चीनी मिल मालिकों के पास ही तो पहुंचेगा, या ऐसे आढ़तियों के पास पहुंचेगा जो चीनी का स्टॉक दबा रहे होंगे या दबाया होगा। अब चूंकि ये एसेंशियल कमोडिटी में आती है चीनी, इसलिए इसके स्टॉक को भी गवर्नमेंट ने लिमिट कर दिया कि आप इससे ज्यादा इतना स्टॉक नहीं रख सकते। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि 1 रुपए में यदि गन्ना चीनी मिल मालिकों ने खरीदा तो किसान को 1 रुपया मिला, लेकिन चीनी जो 1.25 रुपए में बिकनी चाहिए थी वो 1.5 रुपए में बिकने लगी। तो बीच के 25 पैसे का पूरा फायदा चीनी मिल मालिक को है, यानी किसान को इस मामले में कोई फायदा नहीं हुआ और एंड यूजर उपभोक्ता पे इसका सबसे ज्यादा भार पड़ा। इसीलिए लखीमपुर और गन्ना बेल्ट से खबरें आने लगी हैं कि किसान संगठनों ने मांग की है कि गन्ने का रेट 600 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाए, क्योंकि चीनी बहुत बढ़ गई है। तो गन्ना पैदा करने वाले किसान को चीनी के बढ़े रेट से कोई लाभ नहीं मिला है, ये तो तय बात है। अब चीनी मिल मालिकों को कितना लाभ हुआ है इसका अध्ययन किया जा रहा होगा, और आगे कब चीनी के भाव कम होंगे, लोगों को राहत मिलेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि यूपी की बात कर लें, यूपी में गन्ने का पेराई सत्र अक्टूबर के आखिर से होता है, यानी कि अभी 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीनों तक नई चीनी नहीं आएगी, यानी नए गन्ने की चीनी बाजार में नहीं आएगी, तो 2 महीने तक रेट बढ़ सकते हैं। रहा सवाल इसका कि पेराई सत्र के बाद क्या होगा, तो अक्टूबर के आखिर तक यूपी की कई प्राइवेट चीनी मिलें चल पड़ती हैं, तो जाड़े में जो चीनी की नई खेप आएगी तब जाकर कहीं चीनी के दाम में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इस बीच की लड़ाई ग्राहकों को और सरकार को लड़नी पड़ेगी, जरूर ही लड़नी पड़ेगी। और अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो त्योहारों के सीजन में लोगों की जेब पर कितना चीनी असर डालेगी ये तो समझा ही जा सकता है। तो सुबह की मिठास से लेके, यानी सुबह का आगाज चीनी से होता है और दिन की विदाई भी चीनी से होती है, मिठाई खाकर बहुत सारे लोगों की। कितना कलेजे पे भार बढ़ रहा है चीनी की बढ़ी कीमतों से, इसे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इस मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा बोले भारत आप तक लेकर आएगा। तब तक मुझे और मेरे कैमरामैन धीरेन्द्र को दीजिए इजाजत। इस तरीके के अन्य प्रोग्राम में भी हम आपके साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।